नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि पांडवों के जीवित रहने पर धृतराष्ट्र ने खुशी व्यक्त करी थी और यह भी कहा था कि वे मेरे पुत्र भी हैं। इस पर दुर्योधन और कर्ण ने भी तो कुछ प्रतिक्रिया दी होगी। क्या कहा उन्होंने? संयोग ऐसा था कि जब धृतराष्ट्र और विदुर में ये सब संवाद हुआ जी। तो दुर्योधन और कर्ण भी वहीं पहुंच गए थे। अब ये दोनों चुपचाप सुन रहे थे। जी। बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते कुछ, जी। चुपचाप सुनते रहे। फिर विदुर कह के कि आपकी बुद्धि ऐसी ही अच्छी 100 वर्ष तक बनी रहे, जी। कह के विदुर तो चला गया। जब विदुर चला गया तो ये दोनों जो हैं, दुर्योधन और कर्ण, इन्होंने कहा कि महाराज, विदुर के सामने तो हम कुछ कह नहीं पाए, जी। अब हम अकेले में हैं तो आपसे कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लगता है कि शत्रुओं की उन्नति को ही हमारी अपनी उन्नति समझने लग गए हो और हमारे वैरियों की, जिनसे हमारा वैर है, उनकी ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हो। हमें करना कुछ है और आप करते कुछ हो और हो। ये कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे लिए अभी उचित तो ये है कि हम सदा ये इनके इन प्रकार इनके से भी करके पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहे। पांडव हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो बहुत सशक्त होते जा रहे हैं। हमें उनका विनाश करना चाहिए और आप प्रसन्न हो रहे हो कि वो मेरे बेटे हैं। ये कैसी बात है? इस समय जो परिस्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि पांडुपुत्र हमारा सर्वनाश ना कर दें। बड़ी गंभीर परिस्थिति है, इस पर विचार करिए। जी। अब जब दुर्योधन और कर्ण ने इस प्रकार की बातें कही तो अ, धृतराष्ट्र का क्या कहना था? धृतराष्ट्र का रंग अब दूसरा था, विदुर के सामने दूसरा रंग जी। और दुर्योधन और कर्ण के सामने बिल्कुल दूसरा रंग। अपने स्वरूप में आ गए वो। अपने असली स्वरूप में आ गए। जी। बोले, बेटा मैं भी वही करना चाहता हूं जो तुम दोनों चाहते हो। मेरे मन में भी वही है, कुछ अलग नहीं है, हम एक ही मार्ग पे हैं। परंतु मैं अपनी आकृति से भी मतलब जिसे आज कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी, जी। मेरे शरीर से भी किसी तरह भी विदुर पर अपने मनोभाव प्रकट नहीं करने होने देना चाहता। मुझे अपने मनोभाव छिपा के रखने हैं। जी। इसलिए विदुर के सामने मैं पांडवों के गुणों का ही वर्णन करता हूं तो ये ऐसा लगे कि मैं तो उनका बड़ा हितैषी हूं। कहीं इशारे से भी वो मेरे मनोभाव ताड़ ना जाए कि मेरे मन के अंदर कितनी कालिक है। ऊपर से मैं उनकी तारीफ करता रहता हूं, मन में मेरे वही विचार है जो तुम्हारे अंदर है। जी। तुम दोनों समय के अनुसार क्या करना आवश्यक समझते हो, वे मुझे शीघ्रता से बताओ। तुम्हारे मन में क्या है, क्या करना चाहते हो? जी। कहा कि हमें सर्वनाश करना है उनका, जी। जी। पर कैसे करोगे, क्या करोगे, बताओ मुझे, मैं तो सुनने के लिए आतुर बैठा हूं।
जी, तो पिता के इस प्रकार पूछने पर दुर्योधन ने क्या कहा? उसके मन में कोई विचार चल रहा था या कुछ योजना थी उनको निपटाने के लिए? दुर्योधन के मन में एक नहीं अनेक योजनाएं कुल बुला रही थी, संभावनाएं थी, जी, जिसके ऊपर उसने बहुत ज्यादा कोई योजना नहीं बनाई थी। जी, बहुत संभावनाएं थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी, कि तो उसने सब संभावनाएं वो वहां रख दी। जी, अब ये एक, जैसे आजकल कहते हैं ना, आजकल एक शब्द यूज होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जी, कि लोग बैठते हैं और अपने मन के सारे विचार सामने रख देते हैं। जी, वैसे ही यहाँ दुर्योधन अपने मन के सारे विचार रख रहा है कि ये कर लेते हैं, या ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने एक संभावना बताई कि हमें कुछ ऐसे ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास हो। उन ब्राह्मणों को भेजें वहां पर, जी, वो पांडवों में बात करें। पांडवों में 3 जो है कुंती पुत्र हैं और 2 माद्री के पुत्र हैं। जी, इनका आपस में झगड़ा करवा दे कि कुंती पुत्र और माद्री पुत्र के बीच में फूट हो जाएगी, तो जी, ये आपस में लड़ेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। या फिर दूसरी संभावना कि हम कुछ ऐसा करें कि बहुत बड़ी धनराशि वगैरह दे के राजा द्रुपद को जी, प्रलोभन दें, या उनके पुत्र को प्रलोभन, धृष्टद्युम्न को दे दें प्रलोभन, जी, कि वो ऐसा प्रलोभन दें कि वो पांचाल नरेश जो हैं कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपने घर से निकाल दें, पांडवों को निकाल दें। जी, और एक बार निकाल देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जी, या फिर उल्टा भी कर सकते कि कुछ ब्राह्मण भेजें जो कि पांडवों को यह समझाएं कि तुम हस्तिनापुर की तो अब सोचो ही मत, बड़े आराम से यहीं सुख से रहो, द्रौपदी घर में सब सुख सुविधा मिली हुई है, जी, तो आराम से रहो, कुछ करना क्या है। उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न कर दें कि हमें तो यहां घर जमाई बन के ही रहना है। और देखिए संभावनाएं हैं, जी, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे लोग भेजें जो कि कुंती पुत्रों में फूट डलवा दें। अर्थात यदि भीम और अर्जुन आपस में लड़ लेंगे तो काम ही आसान हो जाएगा। जी, ये पांचों 5 दिशाओं में खींचने लग जाए तो काम आसान हो जाएगा, वो तो कमजोर हो जाएंगे। जी, या फिर कृष्णा यानी द्रौपदी को बहकाए, कुछ औरतें भेज दें, कुछ और भेजें, किसी को भेजें कि वो धीरे धीरे करके उसके दिमाग को ऐसा बहकाए कि वो अपने पतियों को परित्याग कर दे। क्या होगा? देखिए, जो आज जिसे हम तलाक कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं, जी, अगर उस काल में वही बात कर रहे हैं जी, कि यदि कृष्णा अपने पतियों से तलाक कर लेती है, विवाह संबंध विच्छेद कर देती है, जी, तो द्रुपद भी इनको छोड़ देंगे, जी, ये फिर कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे, जैसे पहले वन में घूम रहे थे वैसे फिर घूमने लग जाएंगे, जी, तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। कैसे भी करके हमें कमजोर करना, तो अलग अलग संभावनाएं हैं। जी, फिर या राजन, एक ये भी हो सकता है कि किसी बड़े उपाय में कुशल व्यक्ति को वहां भेजे जो कि बड़े छुप के, बिना मालूम पड़े, बिना करे, केवल एक भीम का वध कर दे, भीम की हत्या कर दे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो भीम ही है। जी, युधिष्ठिर जो आज बड़े अपने आप को युवराज और राजा कहते हैं, उनमें सारी ताकत तो भीम की है। और यहां तक कि अर्जुन भी युद्ध में अजेय क्यों हो जाते हैं कि उनका जो
पृष्ठ रक्षक है, पीछे से रक्षा करने वाला, आस पड़ोस जी, में रक्षा करने वाला तो भीम है। जब पांचाल युद्ध हुआ था, जी, अर्जुन तो रथ पे सवार थे, पर उस रथ तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि पूरी सेना का सफाया तो भीम कर रहे थे। चाहे हाथी हों, चाहे घोड़े हों, चाहे सबका सफाया करने भीम लगे थे, जी, और अर्जुन का थोड़ा सा काम रहता। तो अगर भीम मर गया तो हमारा काम हो जाएगा, हमें कुछ ऐसा करें कि भीम की हम वहीं हत्या करवा डालें, जी, तो भी हमारा काम हो जाएगा। और एक बार भीम मर गया तो युद्ध में हमारे कर्ण के सामने अर्जुन एक चौथाई भी नहीं रहेगा, वो तो ऐसे ही हार जाएगा। या एक ये भी हो सकता है कि ये पांडव जो है ना, इनको ही लुभा लिया जाए, अत्यंत सुंदर स्त्रियां भेजें जो कि पांडवों पर अपने रूप का जादू चलाएं, जी, और एक एक पांडव को अपनी ओर आकर्षित करके मोहित कर ले। जब पांडवों के इस तरह के चक्कर चलने लगेंगे जी, इन स्त्रियों से, तो द्रौपदी नाराज हो जाएगी, जी, उसका मन इनसे फिर जाएगा, द्रौपदी फिर इनको छोड़ देगी। जी। देखिए, सारी उल्टा दिमाग चल रहा है, सारी दुर्बुद्धि चल रही है, ऐसे बर्बाद करो, ऐसे करो, एक कोई सीधा रास्ता नहीं है कोई। जी, और एक और चीज़ जो समझ में आ रही है कि एक ये कमज़ोर व्यक्ति की भावनाएँ हैं। बिल्कुल अगर एक कोई सशक्त व्यक्ति होता तो वो कहता कि आमने-सामने युद्ध करें हम। नहीं, पर ये तो बहुत ये तो छिप के वार करने वाला, पीछे से वार। पीछे से वार, उसको किसी तरह से चोट पहुंचाना, इस तरह की बात है ये। फिर और संभावना बोली, ऐसा करें कि हम उनको यहां बुला लें, बड़े सम्मान से हम राधानंदन कर्ण को भेज देते हैं, जी, बड़े सम्मान से यहाँ ले आए, और यहाँ पर हस्तिनापुर में हमारे सब कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, अपने कुछ हम बड़े विश्वसनीय उपाय लगाएंगे। पहले वाला हमारा सफल हो गया, प्रोचन वाला, जी, लेकिन अब हम ऐसा करेंगे, अब अपने सामने करेंगे। वो पुरोचन ने वहां पता नहीं क्या किया, बड़ा अच्छा हुआ वो भी वहां मर गया। बेकार आदमी था, इतना सा काम नहीं कर पाया। अब यहां हम ऐसे लोग रखेंगे जो विश्वसनीय हो, पुरोचन जैसे नहीं हो, और यहां पर हम उनको मार देंगे, हस्तिनापुर बुला के और यहां पर मार देंगे। अब उसने इतनी सारी संभावनाएं कही, जी, और कहा पिताजी, इन सब में से जो भी आपको दोष रहित निर्दोष जान पड़े कि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जी, आप उसी से काम लीजिए, बता दीजिए। पर आप एक बात समझिए कि समय बीता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये पांडुपुत्र जो है शक्तिशाली होते जा रहे हैं, हमारे लिए और खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इनका विनाश तो करना बहुत आवश्यक है। मेरी बुद्धि में जितने उपाय आते थे मैंने आपको बता दिए, जी, आप इनमें से कुछ चुन लीजिए, या अथवा हे कर्ण, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मत है कि क्या किया जाए। इस जी, तरह करके उसने कर्ण से भी प्रश्न किया। जी। अब जब दुर्योधन ने कर्ण से उसकी राय पूछी तो क्या कहना था कर्ण का? क्या वे उसकी बात से सहमत थे? देखो, कर्ण शूरवीर था, वह पराक्रम में विश्वास रखता था, जी, वो ये गलत तरीकों वाला आदमी नहीं था। दुर्योधन के साथ आ गया था, जी, तो जो दुर्योधन का लक्ष्य था वो इसका लक्ष्य बन गया था, जी, लेकिन जो उसका तरीका था सोचने का वो एक शूरवीर का था। तो उसने दुर्योधन से बहुत साफ गोई से, कर्ण ने महाराज धृतराष्ट्र के सामने वहीं पर बहुत साफ गोई से कहा कि दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी ये सलाह ठीक नहीं है, जो भी तुमने उपाय बताए हैं सब ठीक नहीं है। जी, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने, जब पांडव यही हस्तिनापुर में रहते थे, जी, तुमने तरह तरह की चेष्टाएं की,
कोई चेष्टाओं में तो कमी नहीं की, जी। कोशिश की कि उनके वश में कर लें, कुछ कर लें, पर तुम्हारा कभी वश चल नहीं पाया। तब वे बच्चे थे, तब भी तुम्हारा वश नहीं चल पाया, जी। और उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था। अब परिस्थिति बदल गई है, वे भी युवा हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, और उनके साथ बहुत सारे संबंधी उनके खड़े हो गए हैं। विवाह होने के बाद नए संबंधी बन गए हैं। जी। तो और दूसरी बात है कि अब वो हस्तिनापुर में भी नहीं है, विदेश में रह रहे हैं, उनके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब उपायों से वे वश में आने वाले नहीं हैं, तुम्हारी विजय नहीं होगी, ये मत सोचो। और अब एक बात और हो गई है, पहले तो भोले थे, जी। तुम्हारे मन में है कि ये मुझे सत्ता पे, राज्य पे कब्जा करना है ये, लेकिन उस समय वो भोले थे, उनके मन में ये सब नहीं था। जी। पर अब जो है उतने भोले भी नहीं रहे, और उनके मन की अभिलाषा भी जाग उठी है कि मैं, हमारे बाप दादा का जो राज्य है वो हमें प्राप्त करना है। उन्होंने एक राजसिक सुख क्या होता है वो भी देख लिया, और राजसिक सुख के बिना क्या होता है जी। वो भी देख लिया। तो उनके मन की अभिलाषा जाग उठी है। तो इतना सरल नहीं है जो तुम उपाय सोच रहे हो, जी। वो नहीं होगा। और जहां तक उनमें आपस में फूट डालने की बात है, वो संभव नहीं है, क्योंकि जब 5 भाइयों की अगर 5 पत्नियां हो तो वो झगड़ लेंगे, लेकिन जब 5 भाइयों की एक ही पत्नी हो जी। तो उनमें फूट नहीं डलेगी, वो संगठित रहेंगे। वो पांचों का मन एक ही से लगा हुआ है, जी। एक ही में अनुराग है। तो अलग अलग हो तो अलग अलग पत्नी की कहे अनुसार चलते हैं। जी। तो इसलिए एक पत्नी एक कान में भरती है, दूसरी पत्नी दूसरा भरती है, और आप भाई झगड़ लेते हैं। जी। यहां तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पांचों के कान में एक ही भरने वाली है, जी। तो इसलिए कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जी। तो ये मत सोचो कि तुम उनमें झगड़े करवा दोगे। और जहां तक तुम ये सोच रहे हो कि द्रौपदी उनको त्याग दे, उनसे संबंध विच्छेद कर दे, तो ये भी संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि द्रौपदी ने उनको जब चुना और वहां गई तो ये भिक्षा मांग के खाने वाले लोग थे, जी। चटाई पे सोते थे, मृगचर्म बिछा के सोते थे, इनके पास कुछ नहीं था। तो कृष्णा ने तो उनको उस समय चुना है। अब उस समय से निकल के अब तो अच्छे खासे साफ सुथरे सुंदर जगह में रह रहे हैं, अच्छे शैया है, सब राजसिक सुख है। तो जिसने उस गरीबी में वर्ण किया है, जी। तो अब जब समृद्धि आ गई है, एक राजकुमारी की तरह वो रह रही है, जी। तो कैसे छोड़ देगी? और एक और बात है जो साधारणतः किसी का ध्यान नहीं जाता, पर गुप्त रूप से कई स्त्रियों के मन में ये इच्छा होती है, अभीष्ट गुण होता है कि वो एक से अधिक पुरुष का भोग करे। अब यहां तो स्वाभाविक रूप से कृष्णा की ये इच्छा पूर्ण हो रही है, तो क्यों छोड़ेगी? कोई छोड़ने का कारण नहीं है, सब उसके अनुकूल है। उसके मन में भेद उत्पन्न करना और अलग कर देना ये संभव नहीं। दूसरा, आपने कहा कि वो महाराज द्रुपद जी। पांचाल राज को कुछ धन देके, उनको प्रलोभन देके कर ले। वो बहुत श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, वे धन के लोभी बिल्कुल नहीं है। और यदि दुर्योधन और महाराज आप अपना पूरा राज्य, हस्तिनापुर का राज्य उनके पांव में रख दें जी। और कहें कि आप छोड़ दीजिए,
तो भी वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और उनका पुत्र धृष्टद्युम्न जो है वो भी लगभग वैसा ही है, बहुत गुणवान है, और साथ ही साथ वह पांडवों का प्रेमी है, पांडवों को बहुत प्रेम करता है, उसके प्रति बहुत आस्था रखता है। तो कोई प्रलोभन से वो पांडवों को छोड़ दे, जी ये मैं नहीं समझता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हे दुर्योधन, तुमने जितने उपाय बताए हैं उनके द्वारा हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल सकता। मैं उनको के द्वारा पांडवों को वश में करना संभव नहीं देखता, और मैं नहीं मान सकता कि इनसे हमें सफलता मिलेगी। जी फिर उसने सारी जो उपाय थे जी उनको एक एक करके क्रॉस कर दिया। जी अब करना क्या है, उसने अपना सुझाव दिया। जी सुझाव दिया कि देखिए राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। ये पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ें जमा नहीं लेते, अभी ये कच्चे कच्चे हैं, जी अभी शादी हुई है, संबंध भी बड़े कच्चे हैं, इनके और राजाओं से भी कोई विशेष संबंध नहीं है, तो ये जब तक कमजोर हैं जी तब तक इन पर प्रहार करना उचित होगा। इनकी कमजोरी का फायदा उठा के तुरंत प्रहार करें, क्योंकि ये तो शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जी बहुत व्यवहार कुशल हैं, अनेक राजाओं से संबंध बना लेंगे, इनका पक्ष बड़ा चढ़ा है ही है, जी और पांचाल राज इनको समर्थन दिया, लेकिन पांचाल राज अपने आप में हमसे कम है। पांचाल राज हस्तिनापुर के मुकाबले शक्तिशाली नहीं है, जी तो हम उन पे आक्रमण कर सकते हैं। बाद में पांडवों के पास और राजा जब जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ वासुदेव, कृष्ण, यादव जी सब आ जाएंगे, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनके साथ बाकी संबंधी, मित्र, कुटुंबी, वाहन और एकत्र नहीं हो जाते, तब तक ही हमें, वासुदेव कृष्ण तो अभी आए नहीं हैं, जी उससे पहले ही हमें इन पर आक्रमण कर देना चाहिए। जिस दिन वासुदेव कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांचाल पहुंच जाएंगे कि चलो द्रुपद की सेना के साथ और यादवों की सेना मिलकर हस्तिनापुर पे हमला करके जी हस्तिनापुर पांडवों को दिलाए, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो शक्तिशाली हो जाएंगे और हम फिर कमजोर हो जाएंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, वासुदेव कृष्ण की ओर से पांडवों के लिए सब कुछ खुला है, वे उस पांडवों को कुछ भी देने को तैयार हैं, चाहे धन हो, चाहे रत्न हो, भांति भांति के भोग हो, जी सेना हो, राज्य हो, सब देने को तैयार है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो आए, उससे पहले हम आक्रमण करें जी और इनको समाप्त कर दें। फिर उन्होंने और बात कही कि हे राजन, क्षत्रियों के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की गई है, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। जी हम लोग क्षत्रिय हैं, जी हमें शूरवीर की तरह कार्य करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए। और देखो, इसमें एक बात बड़ी विशेष ध्यान देने योग्य है कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, जी लेकिन वो अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, शूद्र नहीं कह रहा, जी क्योंकि वो शस्त्रधारी था, अस्त्र शस्त्र में निपुण था, जी तो क्षत्रिय था। उसके पिता सूत थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह क्षत्रिय था। जी ने कहा देखिए, माना ये कहा गया है कि साम दाम दंड भेद से किया जाए, लेकिन यहां पर न साम से, न दाम या दान से, न किसी भेद से पांडवों को वश में किया जा सकता है।
जी, अब तो एक ही तरीका है जिससे कि पांडव वश में हो सकते हैं, और वो मुझे जो दिखाई देता है कि पराक्रम से उनको नष्ट कर दिया जाए, जी, युद्ध का आह्वान किया जाए, युद्ध के लिए जाया जाए और हम युद्ध करें। यही एक तरीका मुझे दिखाई देता है। जी। अब कर्ण की बातें सुन कर के तो वहाँ धृतराष्ट्र का क्या कहना था? देखो, धृतराष्ट्र की प्रकृति तुम समझ रही है कि वो सदा मीठा बोलने का प्रयास करके, मन में कुछ भी हो मीठा बोलो। उन्होंने कर्ण की बहुत सराहना की, कहा हे कर्ण, तुम परम बुद्धिमान हो, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हो, अपने सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है, तुम्हारे जो गुण है तुमने बिल्कुल उसी के अनुरूप कहा है। कोई मुझे आश्चर्य नहीं हुआ तुम्हारी बात सुन के, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। परंतु मेरा विचार है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे जी, हम भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों सब एक साथ बैठ के इस पर गंभीरता से विचार करें, तथा सब मिलकर ऐसी बात सोच निकालें कि जो अभी भी हमें सुख दे, भविष्य में भी हमें सुख देने वाली है। अर्थात सब मिलके इसमें विचार करें, एक जी, व्यापक विचार विमर्श हो जाए। और उसके बाद महाराज ने भीष्म, द्रोण आदि को बुलाने के लिए, बाकी मंत्रियों को भी बुलाने के लिए संदेश भेज दिया। जी। अनिल जी, आज हमने जाना कि जो धृतराष्ट्र था, वो ऊपर से कितना पांडवों के लिए बहुत मीठा-मीठा बोलना और उनका हित चिंतक बना रहता था, पर अंदर से तो उसका मन बहुत काला था। और जो दुर्योधन था, वो अपनी दूषित बुद्धि से कैसे पांडवों को समाप्त करने का चाहता था। मतलब येन-केन प्रकरण से कैसे भी उनको समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा लगता है बहुत जल्दीबाजी में भी था कि बस अभी तुरंत कर दिया जाए ये काम। और जो कर्ण था, जैसे आपने बताया कि वो शूरवीर और पराक्रमी था, पर वो एक गलत संगत में आकर के, दुर्योधन की संगत में आकर के, गलत व्यक्ति की संगत में आकर के वो भी गलत सोचने लग गया था। अब जैसा आपने बताया कि दुर्योधन ने जो विदुर, द्रोण और भीष्म को के साथ सबको बोला था कि बैठ कर के उनको बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा था, कि वो सोच कर के बताएँगे कि आगे क्या रणनीति बनाएँ इस बारे में। वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।